हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सभी संविधान सभा के बारे में पढ़ने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूएंस असेंबली के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। चलिए मैं आज इनके बारे में बताता हूँ। संविधान का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, चलिए मैं लाइन बाय लाइन में जानूंगा कि क्या होता है संविधान या नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले ये आप जरूर जान लीजिएगा, जो भी चीज़ सम प्लस विधान, ये चीज़ से मिलके बना हुआ है संविधान। ठीक है, क्या चीज़ से मिलके बना हुआ है? सम प्लस विधान। ये क्या होता है? सम प्लस विधान क्या होता है? संविधान। ओके, सम प्लस विधान हो गया संविधान। मेरा ये क्या हो गया? समान, जिसको हम लोग इक्वल बोलेंगे, कानून, लॉ। समान कानून से जो भी मिलके बना हुआ है, सभी के लिए इक्वल, पीएम रहे या कोई भी नॉर्मल सिटीजन्स रहे, पीएम रहे या नॉर्मल सिटीजन्स रहे, दोनों के लिए कानून क्या होता है? समान कानून रहता है। उसी को बोला जाता है क्या? इक्वल। ठीक है ना, इक्वल लॉ। ओके, संविधान का अर्थ समझ गए, सम प्लस विधान, संविधान। चलिए मैं नेक्स्ट चलता हूँ कि इसके बारे में और चीज फैक्ट जानूंगा। चलिए, दिया गया संविधान की परिभाषा क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे संविधान की परिभाषा क्या होता है। संविधान की परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे? एकल नियम कानून का ऐसा संकलन जो किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक हो, जो किसी देश के शासन चलाने में आवश्यक हो, उसी को क्या बोला जाएगा? संविधान का परिभाषा। जो कि किसी भी देश के शासन चलाने के लिए क्या होता है? हम शासन चलाने के लिए आवश्यक, उसी को हम लोग संविधान की परिभाषा हम लोग जान गए। ठीक है, चलिए और एक ये जान लीजिएगा, मैं संविधान बताता हूँ कि विश्व में एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व में फर्स्ट मतलब कि सबसे बड़ा, विश्व में मैं क्या बोलूँगा, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा, ठीक है ना, सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? आप लोग को मालूम है? ये से नो, संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा संविधान किस देश का? आप लोग को मालूम है तो जरूर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। मैं क्या बोलूँगा, इंडियन का, इंडिया का सबसे बड़ा क्या है हम लोग का? संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो कि इंडिया ऐसा एक संविधान है जो कि सबसे बड़ा है पूरा विश्व में। चलिए मैं नेक्स्ट फैक्ट पे चलता हूँ। जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे मैं आपको बताते चलूँगा। चलिए नेक्स्ट क्या दिया? संविधान सभा क्यों जरूरी है? संविधान सभा क्यों जरूरी है हम लोग के लिए? संविधान सभा क्यों जरूरी है? संविधान सभा क्यों जरूरी है? संविधान के, भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा जरूरी है। कोई भी भारत का क्या हो, संविधान जो क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है। क्या हो रहा है? ओरिजिनेट, जिसको क्या बोलते हैं? संविधान सभा। क्या हो रहा है? कुछ भी संविधान सभा में सुधार किया जाएगा, वो कहाँ होगा? संविधान सभा में ही होने वाला है। संविधान में कुछ भी चीज़ को सुधारा जाएगा वो ओनली फॉर संविधान में होगा, और कहीं भी होने का ये प्रावधान नहीं रखा गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मैं चलता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया क्या? संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन प्रथम इंग्लैंड के हेनरी मैन को, इंग्लैंड के कौन मैन थे? हेनरी मैन ने किया था। तुरंत इसके व्यवहारिक रूप में सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस ने अपनाया गया। इसमें व्यवहारिक रूप से सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस ने अपनाया था। किसमें? संविधान सभा सबसे पहले कहाँ अपनाया गया था? एक क्वेश्चन आपका और आ गया। संविधान सभा सबसे पहले कहाँ अपनाया गया था? संविधान सभा सबसे पहले अपनाया गया था अमेरिका में। कहाँ अपनाया गया था? अमेरिका में। सेकेंड अमेरिका और फ्रांस में अपनाया गया था। ठीक है, मैं टिक आउट लगा देता हूँ, इंपॉर्टेंट रहेगा तो रेड से मैं सर्कल बना दूंगा या स्क्वायर। ये अमेरिका में सबसे पहले अपनाया गया था और फ्रांस में अपनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट मेरा क्या? संविधान सभा की मांग, मतलब डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डिमांड किसने किया था? सबसे पहले संविधान सभा का डिमांड किसने किया था? संविधान सभा का डिमांड किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। ये भी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले क्या चीज़ किया था? संविधान सभा में स्वराज्य विधेयक का डिमांड किया था। यस या नो? संविधान सभा में मांग, एक होता है डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जो कि स्वराज विधायक
ठीक है ना। स्वराज विधायक का बाल गंगाधर तिलक जो 1895 में जो है 1895 में फर्स्ट टाइम में स्वराज विधेयक की मांग की थी। कौन की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। कौन? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट दिया गया है मेरे पास बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट मेरे पास क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्या है? स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? दयानंद सरस्वती ने। सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने स्वराज बिल का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रसिद्ध किया गया। स्वराज शब्द प्रसिद्ध किया गया किनके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किनके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज दर क्या किया गया? प्रसिद्ध किया गया। प्रसिद्ध किया गया। पूर्ण स्वराज का सर्वप्रथम मांग कब की थी? कब किया गया? किनके द्वारा? 1921 में हसरत मोहानी के द्वारा। हसरत मोहानी के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की थी। किसके द्वारा? हसरत मोहानी के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की थी। चलिए नेक्स्ट पे चलता हूं मैं। नेक्स्ट मेरा क्या दिया हुआ? पूर्ण स्वराज। ओके, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC का मतलब समझ लीजिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन में किया गया। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया? 1929 में, मतलब 1929 में किया गया। डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929 बाय द इंडियन INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द लाहौर सेशन। ओके, फिर 1922 गांधी जी ने कहा भारतीय का संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार होना चाहिए। 1922 में गांधी जी क्या बोले थे? कि भारतीय संविधान भारत की इच्छा के द्वारा होनी चाहिए। ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गांधी जी क्या बोले थे? भारत का संविधान भारत के अधिकार के अनुसार होना चाहिए, भारतीय के अधिकार के अनुसार होना चाहिए। 1934 प्रथम औपचारिकता मांग MN रॉय द्वारा किया गया। प्रथम औपचारिकता मांग MN रॉय के द्वारा किया गया। फर्स्ट फॉर्मर डिमांड MN रॉय के द्वारा किया गया। चलिए 1935 में भारत सरकार अधिवेशन मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कौन आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो तो संविधान या उपबंध। 11 प्रांत विधानसभा चुनाव इसी अधिवेशन के अनुसार हुआ था। किस अधिवेशन के अनुसार? प्रबंध भारतीय सरकार अधिवेशन के अनुसार हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार, जो कि 11 प्रांतों में विधानसभा चुनाव इसी अधिवेशन के अनुसार हुआ था। ओके, 1931 में 11 प्रांत की परतीय विधानसभा में चुनाव कराए गए, ठीक है ना। 1921 में फर्स्ट टाइम में गवर्नमेंट, यहाँ बताएगा गवर्नमेंट ऑफ एक्ट के अनुसार फर्स्ट टाइम में कब चुनाव किया गया है? 1931 में चुनाव करवाया गया। चलिए नेक्स्ट क्या दिया? 5 प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त किए। कौन किए मालूम है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात कर रहा हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है INC पूर्ण स्वराज जो है, मतलब कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 5 प्रांतों में 11 में से 5 प्रांतों ने ये अपना दबदबा बनाया हुआ था। चलिए हम लोग देखते हैं किस किस पे बनाया हुआ था। पहला नंबर मद्रास, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत। आप बताएंगे मुंबई, असम। ये जो मुंबई है और असम है, मुंबई असम पश्चिमी उत्तर सीमांत प्रांत में सबसे बड़ा दल के रूप में उभरी थी। कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जो पंजाब में क्या था? यूनियनिस्ट पार्टी। पंजाब में ये नहीं बना पाए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलता हूँ। बंगाल में, ठीक है, बंगाल में चलिए किनका क्या क्या था? नहीं था। बंगाल में कृषक पूजा पार्टी एवं मुस्लिम लीग की गठबंधन ने सरकार बनाई थी। पंजाब में भी सरकार नहीं बना पाई थी। कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस। सिंध में सरकारी सहयोग एवं गठबंधन से सरकार गठित हो गई। ठीक है ना। सिंध प्रांत में भी इनका दबदबा नहीं था, और तो सगर दबदबा बना लिए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलिए अब कहाँ पे क्या किया गया था? 1937 के चुनाव के आधार पर सरकार का गठन। 1937 के आधार पर सरकार का गठन कहाँ का किया गया था? चलिए मैं बताता हूँ किस दल कहाँ पे थे, नहीं थे। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा,
इसलिए मैं रेड कलर से लिखूंगा। मद्रास में मुख्यमंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो कि कौन से पार्टी से बिलोंग करते थे? कांग्रेस से। कौन सा पार्टी से? कांग्रेस से। बम्बई बीजे खरे जो कि ये भी कांग्रेस से अथी करते थे। मध्य प्रांत में कांग्रेस थे, ठीक है। बिहार से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री मैं बोलूँगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। संयुक्त प्रांत में गोविंद वल्लभ पंत, सब भी कांग्रेस थे। जो कांग्रेस से जो बनेगा तीर मैं बना दूंगा। ओडिशा में भी कांग्रेस ही था। और क्या बताया, उत्तर पश्चिम में भी कांग्रेस ही था, डॉक्टर खानसा। चलिए नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। नेक्स्ट मेरा क्या दिया हुआ है? सिंध गुलामी हुसैन कहाँ पे थे? सिंध गुलामी हुसैन का चलिए मैं बता देता हूँ। ये सिंध में कौन थे? गुलामी हुसैन हिदायत उल्लाह, ठीक है ना। ये जो 1937 से 1938 तक ही बने। कौन सा? मुस्लिम पुल्स पार्टी से ये थे, ठीक है। मुस्लिम लीग की जो पार्टी बनी थी। उसके बाद 1938 से 14 तक कौन? अल्लाह वक्सद सुमरो, ठीक है ना, ये बने। तो वीर वंदे अली खान 1940 से 1941 तक रहे। चलिए असम में कौन थे? सादुल्लाह। बाद में वो गोपीनाथ वाडोली ने बनी, जो कि कांग्रेस से ही थी फ्रेंड्स। मिली जुली भगत थी कांग्रेस की। सिकंदर हयात खान जो कि यूनिवर्सिटी पार्टी से थे। फजुल हक मुस्लिम लीग एवं कृषक प्रजा पार्टी से थे। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया? लगभग आज हमारा क्लास यहीं तक रहेगा और नेक्स्ट में भी लाऊंगा फ्रेंड्स। आप इस वीडियो पे जैसा आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं ऐसा वीडियो लाऊंगा। लेकिन बट ये वीडियो आपका रेगुलेटरी बना रहेगा। चलिए लगभग 28 माह समथिंग 1.5 ईयर, सॉरी 20 है मतलब कि मान लीजिए 2.5 ईयर तक 1938 में कांग्रेस मंत्री का सत्यापन पत्र दे दिया। कारण बिना कांग्रेस की सहमति से सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल किया गया था। बिना कांग्रेस की सहमति से सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल किया गया था। किनको किया गया था? इंडियन पीपल्स को। युद्धोपरांत भारत की स्वतंत्रता की मांग को उपेक्षा की गई। युद्ध स्टार्ट था, आप लोग तो पढ़े होंगे हिस्ट्री में भी मालूम होगा कि युद्ध जब चालू थी तो उस समय ही भारत इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी लीडर थे वो भारत की स्वतंत्रता की मांग कर दी। किनसे? ब्रिटिश से। किनसे की गई? ब्रिटिश से। और मैं शॉर्ट वीडियो इसका लाऊंगा फ्रेंड्स, इनका टोटल रिवीजन पे। इसका टोटल ही रिवीजन करवाऊंगा। इससे भी कुछ फैक्ट रहेगा, लेकिन वो क्या रहेगा? बोर्ड पे लिखा हुआ रहेगा। ओके, वो चीज़ मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, वीडियो बना के वो चीज़ भी आप देख लीजिएगा। एकदम शेड्यूल बना हुआ है ये, ठीक है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी रहेगा, कुछ ज़्यादा ही रहेगा लेकिन कम नहीं। चलिए थैंक यू, बाय, सी यू अगेन टुमारो। ओके बाय।